हेलो फ्रेंड, आज मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूँ आरसीसी से जोर से। आज मैं पॉलिटी में का क्वेश्चन जो है कि डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जो भी क्वेश्चन है वो एसएससी लेवल का है और ख़ास करके एमटीएस के लिए, एमटीएस और सीएचएसएल के लिए। तो टाइम वेस्ट न करते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये इसकी शुरुआत जो है इसलिए हुई 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हुआ था और इसे लागू जो है, इस संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। इसके आरंभ में संविधान जब बना तो उस समय टोटल आर्टिकल जो था वो टोटल 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे और अनुसूची जो थी वो 8 थी स्टार्टिंग में, लेकिन ये 8 से अब 12 हो चुका है। अनुसूची 8 से 12 हो गया। आर्टिकल भी 395 से अभी 450 प्लस आर्टिकल है। अभी मैं अनुसूची की बात करता हूँ। 12 अनुसूची के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें इसका जो कि अनुसूची पहला अनुसूची ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। ये फर्स्ट अनुसूची में कहा गया, क्या? भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरा अनुसूची में वेतन की चर्चा, दूसरे अनुसूची में वेतन की चर्चा की गई है, जिसमें इसमें अटॉर्नी जनरल की वेतन की चर्चा नहीं की गई है और इसके लिए इसे अलायंस दिया जाता है। अलायंस मतलब इसे रहने के लिए, खाने के लिए, कहीं जाने आने के लिए सभी जो खर्चे होते हैं वो अलग से दिए जाते हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल की चर्चा इसमें नहीं है। नंबर तीसरे अनुसूची में शपथ की चर्चा है। कोई भी मंत्री जो शपथ लेगा उसकी चर्चा इसमें की गई है, जबकि राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा इसमें नहीं की गई है। ठीक है, और इसके लिए अलग से अनुच्छेद बनाया गया है। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों की चर्चा है। ठीक है, तो राज्यसभा की सीटें जो है, जैसे बिहार में देखें तो बिहार में राज्यसभा की 16 सीट है कुल। ठीक है, वहीं यूपी में देखें तो वहाँ पे 31 सीटें हैं राज्यसभा की, जबकि लोकसभा की देखें यहाँ पे तो लोकसभा की 40 सीटें यहाँ पे है बिहार में, और यूपी में ये 80 सीटें हैं। आर्टिकल 5 में एससी और एसटी के प्रशासक की चर्चा है। SC/ST के प्रशासक की चर्चा की गई है। और इसके अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर राज्य की चर्चा है। ये पूर्वोत्तर राज्यों में टोटल 4 राज्य, पूर्वोत्तर राज्य में टोटल 7 राज्य हैं, लेकिन जिनमें से 4 राज्यों की चर्चा है। ये राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो इन सभी
4 राज्यों की, पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा है अनुसूची 6 में, जो कि अनुसूची 7 में शक्ति का विभाजन है। शक्ति का विभाजन 4 तरह से किया गया है। पहला, संघ सूची में इसको 4 तरह से बांटा गया है। संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची और चौथा अवशिष्ट सूची। इसे 4 तरह की सूची में बांटा गया है, जिसका संघ सूची सेंट्रल हो गया। सेंट्रल, ये राज्य सूची स्टेट, और समवर्ती सूची सेंट्रल प्लस स्टेट। अवशिष्ट सूची सेंट्रल के अधीन आता है। इन सभी में संघ सूची में कुल 100 विषय है, जबकि राज्य सूची में, संघ सूची में 100 विषय है, जबकि राज्य सूची में पहले 66 था, लेकिन अब 61 कर दिया गया है। समवर्ती सूची में 47 था, लेकिन इसे बढ़ा करके 52 कर दिया गया, जो कि 5 शक्तियां जो कि यहाँ से घटाई गई राज्य सूची का, वो फिर समवर्ती सूची में इसी 5 को जोड़ा गया, जिससे कि 47 से बढ़कर 52 हो गया। उसके बाद समवर्ती सूची हो गया। अवशिष्ट सूची में कोई लिमिट नहीं है। संघ सूची में जनगणना जो होता है वो संघ सूची के अंतर्गत सेंट्रल के द्वारा किया जाता है, जबकि राज्य सूची में पुलिस संगठन, जेल प्रबंधक आ जाता है। समवर्ती सूची में शिक्षा, नौकरी, जनसंख्या नियंत्रण, मजदूर संघ, पर्यावरण इत्यादि आ जाते हैं। अवशिष्ट सूची में साइबर क्राइम, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष कार्यक्रम, ड्रोन, इन सभी के मामले अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा गया है। 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा है, जो कि संविधान में कुल 22 भाषा है, जिनमें से कि इंग्लिश को मान्यता नहीं दी गई है। उसके बाद 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। भूमि सुधार, जो कि संविधान का पहला संशोधन था, फर्स्ट संशोधन जो किया गया संविधान में, तो वो 1951 में किया गया था। 1951 में पहला संशोधन किया गया था। ये भूमि सुधार संशोधन था। 10वीं अनुसूची में दल बदल है, दल बदल की चर्चा है। और 11वें में पंचायत की, और 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत का या नगर परिषद। थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।